गेट पर, बेड पर और डेट पर, तारीख पर, तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारी कष्ट के समय पर जो खड़ा है, समझ लेना कि वही तुम्हारे लिए हितैषी है और वही शिव है। वही हितैषी है, वही शिव। परिवार बहुत बड़ा है, रिश्तेदार बहुत सारे हैं, पूरा कुटुंब भरा पड़ा है, पूरा घर भरा पड़ा हुआ है, पूरे नातेदार रिश्तेदार कुटुंबी परिवार, नाते रिश्ते कुटुंब परिवार ढेर भरा पड़ा हुआ है, सारा घर बड़ा पड़ा हुआ है। पर दुख की घड़ी में, दुख के समय पर, तकलीफ की घड़ी में कोई बहुत बड़ा कष्ट आकर खड़ा हो गया और बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई, और उस दुख की घड़ी में अगर दरवाजे पर कोई अपना आकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि सारे रिश्तेदारों में सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार वही है जो दुख की घड़ी में हमारे गेट पर खड़ा। एक विश्वास, एक दृढ़ता। जब शिव से कहें, बोले तो शिव उसको स्वीकार करता। गेट, बेड और डेथ, तीन है। दुख के समय पर कोई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है तो समझ लेना वही तुम्हारा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हितैषी है, वो पूरा विश्वास के साथ खड़ा हो। कई लोग परिवार के भी ऐसे होते हैं, रिश्तेदार नातेदार ऐसे होते हैं, कुटुंबी परिवार वाले ऐसे होते हैं कि जैसे ही कोई दुख का समय आता है, तकलीफ की घड़ी आती है, किसी के यहाँ मालूम पड़े कोई ईडी का, इनकम का कोई फालतू की बात, कोई केस, कोई थाना, कोई कचहरी, कोई चीज हो जाती है तो लोग उसके दरवाजे पर जाते ही हैं, पहुंचते। तुम्हारे दुख के समय पर अगर कोई गेट पर खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है, समझ लेना कि वही शिव है, वही श्रेष्ठ है। पहले नंबर पर गेट, दूसरे नंबर पर बेड। तुम्हारी बीमारी के समय पर, तकलीफ के समय पर, शरीर में रोग के समय पर, हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए हो, घर पे पलंग पर पड़े हुए हो और कोई तुम्हारे बेड के पास खड़ा है तो समझ लेना वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। बाकी के जितने हैं वो सब श्रेष्ठ वही है। कौन कौन है परिवार में? तो कहा मेरे 4 मामा जी हैं, 3 मौसी जी हैं, मेरा 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, मेरी लड़की दामाद 3 है, 3 मेरी बेटी हैं, 3 दामाद हैं, दामाद के बच्चे हैं, मेरा देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, और मालूम पड़ा शरीर में कष्ट आ गया, रोग आ गया, हॉस्पिटल में पड़े हो, और हॉस्पिटल में पड़े हो और मालूम पड़ा एक दिन भी अगर परिवार वाले तुम्हारे बेड के पास आकर खड़े नहीं हुए, तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े नहीं हुए, तो वो रिश्तेदार किस काम के? और कोई दूसरा हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति अपने मरीज को देख रहा था और साथ में तुम्हारी भी देखभाल कर रहा है, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो बेड के पास खड़े होकर तुमको नहीं। परिवार इतना बड़ा, घर इतना बड़ा, कुटुंब इतना बड़ा, रिश्ते इतने सारे, पर गेट पर, बेड पर और डेट मतलब तारीख, कहीं कचहरी में तारीख चलती है, कहीं कोर्ट में तारीख चलती है, कहीं दुख की तारीख होती है, कहीं तकलीफ की तारीख होती है। परिवार वालों से कहा हमारे ऊपर ये ऐसे ऐसे तकलीफ है, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना। कोई उस डेट में खड़ा नहीं होता तो रिश्ते नाते कुटुंब कबीले किस काम के, परिवार किस काम के? गेट, बेड और डेट, ये 3 ऐसे हैं। दुख के समय पर, तकलीफ के समय पर कोई यदि आपके साथ दरवाजे पर खड़ा है, बीमारी के समय पर कोई आपके पलंग के पास खड़ा है और कोई तारीख पर आपके साथ खड़ा है, तो समझ लेना कि आपका अपना है, आपका कष्ट है, आपका
वो कोई दूसरा नहीं है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ